हाय ऑल, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। यार आज का हमारा जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिखने में बड़ा सिंपल सा है एंड एक इससे हम एक स्क्वायर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा फैक्ट देखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया आपके सामने एक स्क्वायर है। ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर, लेट से नाम दे देते हैं हम इनका स्क्वायर का। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। ठीक है, E is the midpoint of let's say DC and F is the midpoint of BC. F और E ये हमें midpoint दिए हुए हैं। अब हमने AE को ज्वाइन कर दिया, AF को ज्वाइन कर दिया, DF को ज्वाइन कर दिया। एक ट्राइंगल का हमें एरिया 9 दिया हुआ है और ये कुछ जो पेंटागन है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। हमें जो गिवन है दैट इज APD। एरिया ऑफ ट्राइंगल APD इज 9 एंड जो हमें निकालना है वो इस पेंटागन का एरिया निकालना है, PQFCE। इस पेंटागन का हमें एरिया निकालना है, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जब भी चलो कुछ जनरल फैक्ट्स हम देखेंगे स्क्वायर के रिगार्डिंग, किसी भी स्क्वायर के रिगार्डिंग क्या क्या होते हैं। पहले हम इस एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय सिमेट्री आई कैन से अगर ये वाला एरिया 9 है, दिस एरिया शुड आल्सो बी 9। बाय सिमेट्री आई कैन से दैट लेट्स अज्यूम दिस एरिया इज x, तो ये वाला एरिया भी x होगा एंड लेट्स अज्यूम दिस एरिया इज y। ठीक है, तो अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हम सारी चीज वैल्यू निकाल पाएंगे। सिमिलरली अगर y की वैल्यू मिल जाती है तब भी हम शायद सब कुछ निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो अ, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी सी, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ पीसी को। ठीक है, ए पी बी का एरिया और डी पी सी का एरिया दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने पहले भी बहुत बार देखा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक इंटरनल पॉइंट है, रैंडम कहीं पर भी पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों का सम हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर जस्ट पैरेललोग्राम का एक काफी स्पेशल केस बन जाता है। ठीक है, तो यही फैक्ट को हमने यहाँ पर यूज किया। पी कोई भी पॉइंट था अंदर, तो एपीबी का एरिया और डीपीसी का एरिया ये हाफ ऑफ एबीसीडी का एरिया बन जाएगा। ठीक है, बट ई मिड पॉइंट था, तो अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होगा पीईसी का। तो देखो अब हम क्या बोल सकते हैं, एपीबी का एरिया इज 9 प्लस y प्लस डीपीसी विच इज 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबीसीडी। ठीक, और अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी का, एडीबी तो डीबी तो एक डायगोनल है ना, डायगोनल डिवाइड्स स्क्वायर इनटू टू पार्ट्स ऑफ सेम एरिया, तो ये तो ऑब्वियसली एबीसीडी का आधा है ही है, तो दैट शुड बी इक्वल टू 18 प्लस y। ठीक है, मेरे ख्याल में से ये चीज समझ में आनी चाहिए। y उड़ गया तो 2x कम्स आउट टू बी 9, दैट सिंपली मींस x का वैल्यू आ गया 4.5। तो ये जो x जो हमें चाहिए था ये 4.5 आ गया। ठीक है, अब एक चीज और देखने की कोशिश करो, अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का, वो एक्चुअली 1/4 होगा स्क्वायर के एबीसीडी के। एडीई का एरिया जो है दैट शुड बी 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, ऑब्वियसली चीजें समझ में आना चाहिए। अगर मैं ई से ज्वाइन करता हूँ तो ई मिड पॉइंट था, ये रेक्टेंगल स्क्वायर का आधा होगा एंड एडीई रेक्टेंगल का आधा, बिकॉज ए उसका डायगोनल बनेगा, राइट। तो अब व्हाट आई कैन से, एबीसीडी का जो एरिया है स्क्वायर का एरिया दैट विल बी 9 प्लस एक्स का 4 टाइम्स, राइट। एंड ये वाला वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, x मैंने अभी निकाला था दैट वाज 4.5 है ना, तो 13.9 प्लस 4.5 13.5 टाइम्स 4, राइट, तो दैट शुड बी 54। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया 54 आ गया। अब जो हमें निकालना था क्वेश्चन मार्क प्लस ट्वाइस ऑफ x। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ, इसको अब हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्लस दिस x यानी क्वेश्चन मार्क प्लस ट्वाइस ऑफ x, वो हाफ ऑफ स्क्वायर है दैट शुड बी 27। ये x कितना था 4.5, तो ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअली क्या बन जाएगा 27 माइनस 9 विच इज 18। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 18, राइट। क्लियर यहाँ तक कहानी। ठीक, एंड इनफैक्ट अगर आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर डायगोनल का मतलब हाफ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का आधा एरिया अगर 27 है, ये 9 था ये 9 था, तो y का वैल्यू भी एक्चुअली 9। ठीक है, ठीक, अब देखो अब है ना काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बनते हैं। x कितना आया था, x 4.5 आया था। ठीक, अब देखो कंसेप्ट्स क्या क्या है। पहली बात तो जब भी कभी भी हम ए बी सी डी स्क्वायर में आंसर तो सिंपली पहले तो आगे भैया क्वेश्चन मार्क का वैल्यू
18 है, एंड इनफैक्ट जो भी इसका एरिया होगा उसका ट्वाइस हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज जी, दिस पॉइंट इज एच। देखो अब कंसेप्ट देखो, पहले तो जब भी कभी ऐसे किसी भी वर्टेक्स को मिड पॉइंट से मिलाया जाता है तो वो डायगोनल को ट्राइसेक्ट करता है, मतलब G and H are the point of trisection of diagonal DB। DB के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, मतलब HB will be equal to GH will be equal to DG। बहुत काम की चीज है, बहुत क्वेश्चन में यूज होगा। उसके अलावा ये जो H पॉइंट है, ये एक्चुअली इसको भी मतलब AH अपॉन, अगर मैं HE की बात करता हूँ, AH अपॉन HE, ये भी 2:1 हो, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एरिया, अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया 2x होगा, ठीक। एंड क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम है ना, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो AH will be AH is to HE, that will be 2:1, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं जो स्क्वायर में वैलिड होते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि है ना, देखो मतलब इतना आसान भी नहीं था, बट यस बहुत सारे बच्चों को क्लिक कर जाता है, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्वेबल इन मतलब 1 or 2 minutes, राइट। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session, and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया, एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th of October। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम बोल दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस, एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे, एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न, एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच, IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of July बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाईलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास है ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th of March 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर, एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, बट यस जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे, जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम, एंड यस मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव a one selection for IMO in IMO team, but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है
दैट मीन्स नंबर थ्योरी, अलजेब्रा में भी सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, सब चीजें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया है, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40+ क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40+ क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15+ additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत, अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। Now it, देखो, क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो, अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है। 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा, इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से, और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस, दिस इज अ पेड बैच, जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा, 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस, ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8 वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से, 9 से, एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है, या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो, एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।